नमस्कार हिंदुस्तान, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और आज की बड़ी और ताजा खबर आपके सामने रख रही हूं। देश नहीं झुकने देंगे। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दरअसल यही बात कही कि हम देश नहीं झुकने देंगे, क्योंकि संसद में आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है और हिंदुस्तान की जनता को आज फख्र से इस ऐलान को सुनना चाहिए। इसलिए क्योंकि अमित शाह देश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि मैं ऐलान करता हूं, भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। अमित शाह ने संसद से लेकर सियासत तक जब यह ऐलान किया तो सवाल खड़े करते हुए किया। जवाब राजनीति में नहीं बल्कि जनता की अदालत में अब तय होना चाहिए। सवाल क्या कि नक्सल मुक्त भारत अगर आज मुक्त हुआ है नक्सलियों से, तो इतने दशकों तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्या वजह थी कि देश के अंदर ही देश के खिलाफ बंदूकें उठ रही थी और बंदूकें चलती रही। हमारे पुलिस वाले, हमारे जवान, हमारे वो तमाम इनोसेंट गांव वाले, मासूम गांव वाले शहीद होते रहे और कुछ राजनीतिक आवाजें उन बंदूकों के प्रति नरमी दिखाती रही। क्या वजह है? आज अमित शाह जब संसद में बोल रहे थे तो उन्होंने कटघरे में कांग्रेस को खड़ा किया। अमित शाह ने हमला, सिर्फ हमला शब्दों से नहीं बल्कि आरोप लगाते हुए यह कहा कि राजनीति कांग्रेस की दशकों से सवालों के घेरे में, वर्षों तक इस समस्या को क्या जिंदा रखकर राजनीति नहीं की जा रही थी। उन्होंने याद दिलाया कि जब जवानों का खून बह रहा था तब देश के अंदर कुछ मंचों पर जश्न मनाया जा रहा था। जेएनयू का जिक्र कर रहे थे। जब सुरक्षा बल ऑपरेशन कर रहे थे तब कुछ बयान नक्सलियों के प्रति सहानुभूति में दिए जा रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ चूक थी या सोच? राहुल गांधी के पुराने मंच, पुरानी मुलाकातों का जिक्र भी आज अमित शाह कर रहे थे। राजनीतिक बहस के केंद्र में उन बयानों को लाने की कोशिश हुई। क्या यह महज संयोग था या एक पैटर्न? इस पूरे राजनीतिक प्रहार के बीच एक और सच्चाई सामने आई। जो काम दशकों में नहीं हुआ वो अब जमीन पर दिखने लगा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कों का जाल, सुरक्षा बलों की निर्णायक बढ़त और लगातार सिमटता हुआ ये रेड कॉरिडोर। सच में भारत अब उस मोड़ पर है जहां से देश के ही खिलाफ बंदूक उठाने वालों का खात्मा साफ तौर पर दिख रहा है। और यह सिर्फ एक नारा नहीं है, हकीकत है। राजनीतिक दावा जो लोग इसे कह रहे हैं वो जरा उन इलाकों में जाए जो कभी नक्सल प्रभावित कहे जाते थे। वहां पर सीएम्स और पीएम्स रुकने की हिम्मत तक नहीं कर पाते। तो राजनीति की छाया या नीति की जीत शुरू कर रहे हैं आज की डिबेट। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बयान गृह मंत्री के आज आपको सुनने चाहिए। जब संसद में उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया कि नक्सल मुक्त हो चुका है भारत, जश्न मनाइए, नक्सल मुक्त हो चुका है हिंदुस्तान। मैं 50 बार कह चुका हूं सार्वजनिक मंचों पर, बस्तर में जाकर, बस्तर के हर तहसील में जाकर कह चुका हूं, हथियार डाल दीजिए, सरकार आपके पूरे पुनर्वसन की व्यवस्था करेगी, मगर हथियार नहीं डालेंगे। मान्यवर, हमारी सरकार का पॉलिसी है, चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है, जो गोली चलाता है उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है। ये हमारी सरकार का पॉलिसी, हथियार डाल दो। हिडमा जब मारा गया, मान्यवर, 172 जवानों को मारने वाला हिडमा जब मारा गया, इंडिया गेट पर नारे लगे, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से निकल लेंगे हिडमा। ये वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया है। कैसे बच सकते हैं? इन्होंने 70 से लेकर मार्च 26 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है। 3 मेहमान इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर रख रही हूं। हमारे साथ इस वक्त
तुहिन सिन्हा साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उनके ठीक बगल में वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग साहब जुड़ रहे हैं, लेकिन आज इनका तारुफ केवल इतना भर नहीं है। 2005 का वो वक्त, वो लम्हा याद कीजिए, जहानाबाद जेल ब्रेक हुई थी। याद कीजिए आप, 1000 से ज्यादा नक्सली उसी जहानाबाद से ताल्लुक रखते हैं सतीश केसिंग साहब। और विवेक श्रीवास्तव अक्सर आपको हर मंच पर लेफ्ट की नीतियों को, लेफ्ट की विचारधारा को आगे रखते हैं। आज 5 बजे भी हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन देश नहीं झुकने देंगे में आज इस मसले पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। जब शाह ये कहते हैं कि मैं ऐलान करता हूं ये भारत नक्सल मुक्त हो चुका है, सतीश केसिंग साहब, कलेजे को ठंडक मिलती है कि नहीं? बिल्कुल स्वागत योग्य है। और ये नक्सलवाद जो बंगाल से शुरू हुआ था, अगर समाप्ति हो रही है तो सारे भारतवासियों को इसका स्वागत करना चाहिए। आपने जिक्र किया है रूबिका जी कि मैं जहानाबाद का हूं, तो मैं आपको साथ साथ कहूं कि आज अमित शाह जी ने यह भी जिक्र किया कि जहानाबाद में एक जेल तोड़ा गया था। उस खबर को मैंने ब्रेक की थी, एक आप ही की तरह इसी एक न्यूज़ चैनल में रहते हुए, क्योंकि वो मेरे गांव से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, शायद कम भी होगा। और एक और चीज़ आपको बता दो रूबिका जी, ये मौका है हमारे लिए बोलने का। आज तक मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन आज आपके शो में बोल रहा हूं कि नक्सलियों के हमलों में मैंने अपने विस्तारित परिवार से लगभग दर्जन लोग खोए हैं, दर्जन भर, 1 दर्जन। तो वो तो बात सही है कि अगर ये खत्म हो रहा है, खत्म हो गया है, तो बहुत स्वागत योग है। तो सतीश जी, इसीलिए आज आपकी आंखों में वो चमक भी मैं देख पा रही हूँ, है ना, जब आप कह रहे हैं। मैंने अक्सर आपके साथ डिबेट की है, आज जब आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही शानदार खबर है। मैंने दर्जन भर से ज्यादा लोगों को अपने एक्सटेंडेड फैमिली के इसी नक्सलवाद की वजह से गवाया है, उनकी जान जाते हुए आपने देखी है। तो आज ये बड़ा सवाल कि जो काम आज हो गया सर, 10-15 सालों में हो गया, वो काम 75 सालों में क्यों नहीं हो पाया? देखिए, बहुत ईमानदारी से जवाब मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं। नक्सलवादियों को लेकर देखिए, नक्सलवाद और गरीबी, आज भी मैं कह रहा हूं कि जिस मुल्क में 80-85 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देना पड़ रहा है, तो नक्सलवाद की समाप्ति तो जरूरी थी, लेकिन साथ में इस देश के गरीबों का कुछ उत्थान के लिए एक दीर्घकालिक उपाय भी साथ साथ करने पड़ेंगे। मुझे याद है रूबिका जी कि जब यूपीए का शासन था, तो जब चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे, उस समय भी नक्सलियों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चला था, लेकिन कांग्रेस के कई नेता ने इसका विरोध कर दिया था। किसका विरोध कर दिया था? क्या विरोध कर दिया था? नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन का। हाँ। मैं तो उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि भाई ये तो हम लोग नहीं इसको ये करेंगे। कांग्रेस के नेता थे। अब पी चिदम्बरम साहब का एक बयान बड़ा मशहूर है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं आपसे बंदूक त्यागने को तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आप तो बंदूक के साथ आजादी के लिए जाने जाते हैं। ये किसी और ने नहीं कहा था ना, पी चिदम्बरम साहब ने ही कहा था। और इसीलिए जब कोई इम्पॉसिबल चीज जो आज से 10-15 सालों तक ना आप सोच सकते थे, ना हम सोच सकते थे, हमें लग रहा था कि हाँ बस ये हमारे साथ चलने वाली चीज है, इसका कोई हल नहीं हो सकता है। हम सड़क बनाने की कोशिश करेंगे, वो आईईडी से उसे ब्लास्ट कर देंगे, फिर हम वहीं पे कोशिश करेंगे। उसी पैच को बनाने में न जाने कितने दशक गुजर जाते थे। आज ये काम अगर हो गया है, तो मैं आपकी भी सराहना करती हूं कि आप ईमानदारी से ये बात कह रहे हैं। आप नाना करते रहिए विवेक, टुडे यू विल कम द लास्ट, आई एम टेलिंग यू। आज आखिर में बोलने दूंगी मैं आपको, आज बोलने ही नहीं दूंगी आज। नहीं, अभी रुक जाइए आप। ना अभी नहीं। अमित शाह जी के लिए ताली बजा लो सब लोग। ना, बिल्कुल बजाएंगे। काम ऐसा किया है उस आदमी ने, बजाएंगे ताली। कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। नहीं बजेगी ताली सर। ठोको नहीं, आप ठोको ताली। आप ताली लोग छाती ठोकिए, आप लोग छाती ठोकिए। लेकिन आज अगर देश नक्सल मुक्त हुआ है, तो फिर उसके लिए किससे आप मुक्त हो सोचते गया? रहिए ना, सपना देखते रहिए। अनंत विजय जी, तुहिन जी, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं रूबिका जी, आज का दिन भारतवर्ष के इतिहास में, मतलब स्वाधीन भारत के इतिहास में एक ऐसे स्वर्णिम दिन के तौर पर याद किया जाएगा कि उस विचारधारा का और उस
हिंसक विचारधारा का अंत हुआ, जिसने स्वाधीनता के बाद देश के स्वाधीनता को मानने से इनकार कर दिया था, उस विचारधारा के। और आज अमित शाह जी ने बहुत अच्छी बात संसद में एक बात कही, उन्होंने जब हिडमा का उदाहरण दिया और कहा हर घर से हिडमा निकलेगा, उसका उदाहरण देते मैं उसका भुक्तभोगी हूं कि किस प्रकार से अर्बन नक्सलों ने पूरे देश को रैंसम पर लिया हुआ था और खास करके बौद्धिक जगत में लिया हुआ था। रूबिका जी, 2019 में मैंने एक किताब लिखी थी, मार्क्सवाद का अर्धसत्य। इस किताब को न छपने देने के लिए तमाम तरह के बड़े बड़े संपादक, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, सभी लोगों ने मिलकर कहा था कि मार्क्सवाद का अर्धसत्य लिखने की हिम्मत कैसे हो सकती है, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार को आए हुए 4 साल हो गए थे और ये पुस्तक रुकी रही छपने के लिए। मैं शंकर शरण जी को अपनी थीसिस हिंदी में लिखने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। उनको यह कहा गया कि शंकर शरण जैसा व्यक्ति थीसिस कैसे लिख सकता है। तो ये इनके पाप का कारनामों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। सिर्फ प्लीज आप, आज क्योंकि आपने देश इतनी बड़ी बात यहां पर कह दी है, वो किताब फिर दिखाइए अनंत विजय जी, और मुझे ये बताइए क्या क्या कहा गया आपसे, क्यों ये किताब नहीं छपनी चाहिए, क्या था इसमें ऐसा? इस किताब में मार्क्सवादियों के सारे प्रपंच मैं आपको भिजवा दूंगा रूबिका जी। मार्क्सवादियों के सारे प्रपंच जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं। जिस प्रकार से बर्बर राव से लेके जितने भी, और इस किताब में ये ट्रेस किया गया है कि किस प्रकार नेहरू जी मार्क्सवादियों को लेकर एक सॉफ्ट पोजीशन रखते थे, और वो स्वाधीनता के पहले जब वो विदेश गए थे अपने पिताजी के साथ और वहां से मार्क्सवाद का उन्होंने पढ़ाई पढ़ी, और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में नेहरू जी कॉमरेड कह के संबोधित करते थे कांग्रेसियों को। ये सब चीजों का इसमें जिक्र है, और किस प्रकार से अकादमिक जगत में वामपंथियों ने गलत काम किया, किस प्रकार से उन्होंने संदर्भ को बदलकर दूसरे संदर्भ के साथ उसको दिया। इन सब विषयों पर इसमें लिखा मैंने। क्या संपादक, क्या लेखक, क्या प्रोफेसर, सबने मिलकर हमारे प्रकाशक वाणी प्रकाशन पर, और इस किताब के विमोचन समारोह में मैंने इस बात का सार्वजनिक रूप से उल्लेख किया और प्रकाशक ने इस बात को स्वीकार किया। तो ये पाप की जो विचारधारा है, इस पाप की विचारधारा ने भारत का इतना नुकसान किया, और आज इसलिए अमित शाह के लिए ताली बजाई जानी चाहिए, आज इसलिए उस व्यक्ति का अभिनंदन किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे खतरा इस बात का है रूबिका जी कि नक्सलियों का भले सफाया हो गया हो, लेकिन अर्बन नक्सल अब भी मौजूद हैं इस देश में, उनका सफाया जब तक नहीं हो सकता। अर्बन नक्सल, अच्छी बात छेड़ दी आपने। यहाँ पर हमारे साथ बाकी सारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, तहसीन पुनावाला भी जुड़ चुके हैं। जी 10 सेकंड मुझे और दीजिए। मैं अभी सतीश जी गरीबी की बात कर रहे थे। 1 मिनट विवेक श्रीवास्तव जी रुकिए। आज आपके चुप रहने का दिन है, आज आपके चुप रहने का दिन है, खामोश रहिए। आज अभी सतीश जी गरीबी की बात कर रहे थे, आप भी गई थी बस्तर, उसी समय मैं भी बस्तर गया था। बताइए सतीश जी को बताइए कि छत्तीसगढ़ में किस तरह विकास हो रहा है। नहीं तो छत्तीसगढ़ जाके सतीश जी को विकास की तस्वीर देखनी चाहिए कि किस प्रकार बस्तर से लेके, मतलब रायपुर से निकलिए और मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ, लेकिन 8 बजे का मेरा व्यूअर अगर अभी हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, तो मैं उनको ये बात बता दूं। आज छत्तीसगढ़ की, रायपुर की और ये नक्सल प्रभावित इलाकों की स्थिति ये है कि मैं अपने बच्चों को गर्मियों की छुट्टी में, विवेक श्रीवास्तव ये बात सुन चुके हैं, कहीं और घुमाने नहीं ले गई थी, छत्तीसगढ़ न्यू ईयर पर, माफ़ कीजिएगा, जनवरी में, ये जो जनवरी आई है, छत्तीसगढ़ लेकर गई थी। और आज से कुछ सालों पहले तक ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि छुट्टियां मनाने के लिए हम छत्तीसगढ़ जाएंगे, वहां पर बच्चों को प्राकृतिक झरने दिखाएंगे, ट्राइबल लाइफ क्या होती है वो वहां जाकर, क्योंकि ना तो सड़कें थी, ना वहां कोई हिम्मत कर सकता था जाने की, लेकिन आज कर पा रहे हैं। नाउ लेट मी कम बैक टू द पॉइंट जो अर्बन नक्सल का आपने जिक्र किया। तहसीन पुनावाला, 76 पुलिसकर्मी जब मारे जाते हैं तो यही देश की राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े जेएनयू में जश्न मनाया जाता है। आरोप लगे थे कि नहीं लगे थे? आज उसका भी जिक्र अमित शाह ने किया है। ये वो सोच है, पांव के नीचे कुचला जाता है। ये झंडे को, भारत के झंडे को कुचला गया था। तहसीन, थैंक यू रूबिका जी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका क्योंकि बाकी पैनलिस्ट भी है, लेकिन देश के दर्शकों को मैं 2 चीज बताना चाहता था। बिल्कुल जेएनयू में नारे लगे, वामपंथी बच्चों ने लगाए, वो बच्चे जो एसी में और गाड़ी में घूमते हैं, लेफ्ट की बात करते हैं। इनफैक्ट मैंने जोक भी किया था कि इंपोर्टेड टी शर्ट पहनते वो विदेश गए थे।
लेकिन जेएनयू, रूपिका जी मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, जेएनयू कौन से सेंटर, राज्य सरकार की केंद्र सरकार भारत के झंडे पर पैर लगाया और उनमें से एक भी बच्चा अब भी अरेस्ट नहीं है। ये देश के गृह मंत्री इतने कमजोर, और बता देता हूं सीरियस बात, चलो ये तो बच्चे हो गए, सोचे गृह मंत्री जी ने छोड़ दिया। रूपिका जी मुझे याद है आप अलग चैनल भी थे, मुझे सौभाग्य मिलता आपके साथ चैनल हमेशा जुड़ने का। हमारे प्रधानमंत्री, ये आरोप लगा था कि हमारे प्रधानमंत्री को मारने की ये नक्सल वालों ने साजिश करी थी, पुणे में पकड़े गए भीमा कोरेगांव। सब हुआ, मैंने भी सपोर्ट किया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ वायलेंस एक्सेप्ट नहीं होगा। चार्जशीट लगी, पता है एनआईए ने क्या किया? एनआईए ने उस चार्जशीट से विड्रॉ कर दिया कि जिन नक्सलियों को, जिन नालायक लोगों को पकड़ा गया प्रधानमंत्री को मारने के लिए, वो मार नहीं रहे थे। ये एनआईए, ये सीरियसनेस है आदरणीय गृह मंत्री जी का। और बताता हूं, मैं मानता हूं नक्सलिज्म खत्म हो रहा है, मैं तो पूरी तरह से मानता हूं और होना भी चाहिए, लेकिन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भारत में बड़ा है। आप मणिपुर देख लीजिए, परसों कुछ दिन पहले एनआईए ने पकड़ा कुछ विदेशियों को, क्या कर रहे थे वो मणिपुर के बॉर्डर पे ड्रोन बना रहे थे इंडिया को अटैक करने को। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भारत में बड़ा है। नागालैंड में सिचुएशन शुरू हुई और इसका प्रमाण देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक नागा अकॉर्ड साइन किया था 2017 में, कहा था 3 महीने में मीडिया को रिलीज कर दिया। आज इतने तारीख पे तारीख मिल रही, अकॉर्ड नहीं, क्यों नहीं मिल रही है? मणिपुर हो, नागालैंड हो, अभी मणिपुर के बाहर बॉर्डर इनफैक्ट इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है। होम मिनिस्टर शुड रिजाइन, मुझे पूरा होम मिनिस्टर शुड यकीन था रिजाइन। तहसीन पुनावाला तैयारी करके जी। आएंगे, Full। दो नहीं ये आधा पाव कुछ बोलेंगे और 10 उसके मिनट बाद में इफ तैयारी एंड बट किया। करते हुए शुरू कर देंगे। 10 मिनट, 10 10 साल की दिक्कतें कितनी बढ़िया से आपको फौरन खट 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 दिखाई देने लगी। मैं कह रही हूँ 75 में से 60 साल तो आप ही लोग थे, आप ही लोग तो थे ना। काम किया 60 ना। साल क्या काम किया आपने? क्या काम किया अभी हाँ ये अभी अमित शाह मनमोहन जो सिंह मैं रुकिए अरे अमित शाह जी का डेटा नहीं, 1967 में नक्सलवाद की शुरुआत हुई है ना सर? करेक्ट। हाँ, खत्म कब हो रहा है वो? 26 में। वो भी कितने महीने लग गए सर? 706 महीने। क्यों? किसने रोका था? किसने हाथ बांधे हुए थे आपके? ये बताइए मुझे। तो आज और 11 उस साल में मंच भी का तो इस्तेमाल खत्म हुआ क्यों है, कर वो रहे भी थे होगा। आप? और क्यों आपको सारी चीजें शेयर करनी थी? सीधा जो काम आज ये सरकार कर रही है, आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे थे? मैं तो एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूं, आम आदमी का सवाल, मुझे और कोई मतलब ही नहीं है। तुहिन पहले अपनी बात रख ले, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। रुकिए बाकी और भी मेहमान। उसका जवाब दे दो। तुहिन जी, आज नमस्ते रूबिका जी। ऐसा है, मुबारकबाद जी, लीजिए। नमस्ते कोई कुछ रूबिका भी जी। कहे, मुबारकबाद लीजिए, बढ़िया काम की शाबाशी मिलनी चाहिए। धन्यवाद। नहीं हम तो देखिए रूबिका जी, आपको तो पता है मेरी पुस्तक भी आ रही है इस विषय पर, नक्सल टेरर वैंक्विश, तो मैंने इस विषय पर काफ़ी अध्ययन भी किया है और ये मेरा इस वक्त का प्रिय विषय भी है। मुझे लगता है ये केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और गृह मंत्री अमित शाह जी की कर्मठता, उनकी दृढ़ संकल्पता का असर है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का असर है कि आज पूरी तरह से हम नक्सल मुक्त भारत है। मैं अब आपको ये बता रहा हूं कि किस प्रकार से, एक आपको थोड़ा सा मैं बताता हूं किस तरह से यूपीए ने अपने लोगों को फेल किया था। महेंद्र कर्मा का नाम आपको पता होगा। महेंद्र कर्मा वो व्यक्ति है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे छत्तीसगढ़ असेंबली में, जिन्होंने सलवा जुदूम की शुरुआत की थी। सलवा जुदूम एक पीपल्स मूवमेंट था जिसमें मुख्य तौर पर ट्राइबल्स थे और वो एक खड़ा किया गया था क्योंकि ट्राइबल्स सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड होते थे। ट्राइबल सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड होते थे नक्सलियों के द्वारा। उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया डॉक्टर रमन सिंह ने और ये एक संयुक्त तरीके से पहली बार भारत में बीजेपी और लोकल कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ, नक्सलियों के खिलाफ लड़ रही थी। आपको पता है सब उस समय जब 2010 में सबसे ज्यादा किलिंग्स हुई, उस समय भी कांग्रेस की ही सरकार, यूपीए की जो थी, अपने लोगों को लेट डाउन करके उस मूवमेंट के खिलाफ कोर्ट में 2011 में जब निर्णय हुआ तो उस निर्णय को ओपोज भी नहीं कर पाई, बल्कि किस तरह से रिवॉर्ड किया जज को। उस वक्त जो जज जिन्होंने सलवा जुदूम को हटाया था, सुदर्शन रेड्डी को, देखिए किस तरह से ये लोग अपने लोग को रिवॉर्ड करते हैं। 2025 में उनको वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया इस देश का। मेनका गुरुस्वामी वो लॉयर थी जिन्होंने सलवा जुदूम के खिलाफ लड़ा था। आज ममता बनर्जी ने उनको राज्यसभा भेजा है। तो ये अर्बन नक्सल, और इस पैनल में भी शायद एक अर्बन नक्सल है, ये अर्बन नक्सल सिस्टम, ये जो इकोसिस्टम है, वो दूसरी बड़ी चुनौती है देश के समक्ष, और उससे भी हम उसी दृढ़ता के साथ निपटेंगे। नहीं, वो आपको बातों से पता चल जाएगा, इसी शो के दौरान आपको बातों से पता चल जाएगा। लेकिन
लेकिन उनसे भी हम उसी दृढ़ता से निपटेंगे। भविष्य में कभी ऐसी स्थिति नहीं होगी कि जेएनयू के बच्चे जो हैं सेलिब्रेट करें जब 150 जो हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे जाए। कभी भविष्य में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि वो सेलिब्रेट करें। उसके बाद पहले दो और लोग, उसके बाद विवेक। या देखिए, ये बड़ा सब लोग आज किताबें लिख रहे हैं और सबकी सब किताबें लेफ्ट के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ, तो हरकतें कांग्रेस ऐसी के करते खिलाफ। क्यों हैं आप? एक क्या आपके एक एक खिलाफ सुनिए लिखनी तो पड़े? आप ये अनंत विजय जी डंका कर हैं, मैं बड़ा लीजिए, सम्मान करता हूं इनका। समर्थन में लिख अब लेंगे आप फिर। नहीं, आप सुन तो लीजिए। आप पुस्तक कहने साहब ने बहुत बढ़िया पुस्तक लिखी है, 2019 में लिखी है। लोग रोक रहे थे 2014 के पहले लिख लेते सर। हमें देखिए ना, सत्ता में हमारे विपक्ष के लोग हैं, फिर भी हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आप लोग दबाते हैं। अनंत विजय जी बोलने नहीं देते, लिखने नहीं देते, फिर भी हम खड़े हैं। जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी है। आनंद जी कुछ कह रहे हैं, जिसको हम क्या कह मानते रहे हैं मानते हैं, हाँ। है ना। अब आप 2014 के पहले तो लिख नहीं पाए किताब, तो अब आप जब आपकी सरकार आई है तो ताली बजाने के लिए आप लिखवाइए किताब। आपका अब माइक आगे म्यूट बढ़ते है। हैं। 6 साल अब छपने आप नहीं सुनिए। दिया किताब, 2013 में लिख दी थी अरे किताब। कुछ 6 नहीं साल सर, छपने आप नहीं सब दिया। सत्ता के गलियारों हम में, वामपंथियों की आप सब तरह सत्ता के पाखंडी नहीं गलियारों है। में सैल्यूट करके ताली बजाने कोई वाले हैं। पर्व पाखंड का संघर्ष कोई करना उत्सव नहीं सीखिए। मनाते हैं। मैं संघर्ष अपने करता हूं, पाखंड को लड़ता हूं। अपने पास रखिए। ठीक ताली है। बजाइए, एक सेकंड रुकिए, ताली बजाइए विवेक श्रीवास्तव के लिए, संघर्ष करने वाले भाई साहब के लिए। क्या संघर्ष करते हैं रागी जी? बिल्कुल करता हूं, बढ़िया बिल्कुल सी करता हूं। इंपोर्टेड बोलता शर्ट हूं। पहनकर, वो आप जो हवाई मर्जी यात्रा imported ले करके, लीजिए। कॉफी पीकर स्टारबक्स में संघर्ष करने वाले कॉफी इस का लेफ्ट सैशे लीडर ब्रू के लिए का 2 ताली रुपए का आता बजाइए। है। वो बगल में भी पी रहे मेरे हैं, कॉफी का सैशे वो ब्रू का बगल 2 में भी रुपए पी का रहे है। हैं। मैं प्रोटीन पी रहा हूँ, प्रोटीन। हाँ, मैं वो प्रोटीन पी रहा हूँ। माशाल्लाह देखिए प्रोटीन पी रहे हैं ये वहाँ। फ्रिवलसनेस से अरे नहीं होता। अरे भैया, मैं कम अरे से कम भैया, जिस रागी चीज जी। को सपोर्ट करता हूँ मैं रोज बोलता हूँ, अरे रोज नहीं, बोलता हूँ। सर, सपोर्ट और करता नक्सलिज्म हूँ। को के काउंटर बारे में करने भी का बोल काम देना। कथनी करना। और करनी जानते हैं ना आपको विवेक mainstream में लोगों को लाना श्रीवास्तव? पड़ेगा। अरे सलवा जुडूम कथनी सब- और करनी समझते हैं ना? एक सेकंड कथनी जरा। और करनी समझते हैं ना आप? कथनी और नहीं, करनी। सलवा जुडूम क्या होता है? इन्हें सलवा हाँ? जुडूम का काका का नहीं पता है। हाँ, तो इनको अच्छा, अभी सबको सारा लोगों काका का को- पता चल गया है, लोगों को अलिब्बे पे उठा पता करके चल गया है, सबको पता चल आर्म्स गया है। दे करके संगीत आज रागी जी, बगावत करवाने लगे थे। संगीत रागी अब जी, कांग्रेस आज ने बड़े बड़े भी- आरोप लगाए हैं, बड़े बड़े आरोप अमित शाह ने राहुल गांधी पर लगाए। कहा कि राहुल गांधी कई बार नक्सलियों के हमदर्दों के साथ देखे गए। 2010 में उड़ीसा में लाडो सिकोका के साथ मंच शेयर किया। 2018 में हैदराबाद में गद्दार से मुलाकात की। 2025 में कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ पीस से मुलाकात की। 172 जवानों के को मारने वाले हिडमा, वो जब मारा गया तो इंडिया गेट पर नारे लगे, कितने हिडमा मारोगे, वो वीडियो भी शेयर किया इन्होंने। ये आरोप लगाए हैं अमित शाह ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन पर। रूबिका, सब कोई अपने अपने किताब की पब्लिसिटी कर रहा है। मेरी किताब की कीमत 12,000 है, तो मैं आपको कॉपी भी नहीं भेज सकता आपको। और मैं खरीद भी नहीं सकती सर। हाँ, हम तो सिर्फ मैं आपके किताब की ऐसे ही चर्चा कर लेते हैं। आपके जैसे गरीब जो एंकर पत्रकार को मैं हैं, हाँ, पत्रकार हैं, उनको मैंने भेज नहीं सकता। हाँ। लेकिन मजेदार बात है कि विवेक जी को मालूम है कि सीपीएम ने सीपीआई एमएल को इतना मारा, नक्सलियों को इतना मारा। बंगाल से सबसे ज्यादा नक्सलियों को मारने वाला कौन था? इन्हीं की पार्टी थी, और बहुत कूट कूट करके मारा। इतना मारा कि उनको वहां से आंध्रा भागना पड़ा। आंध्रा के बाद उनकी ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो आंध्रा के बाद वो उस बेल्ट में नक्सली आए जहां पर माइंस वगैरह था, तो वो छत्तीसगढ़ की तरफ आए। वो इसलिए नहीं आए थे क्योंकि बंगाल में उनकी बहुत पिटाई हुई थी। और आपको जानते हैं, ये आज तक तय नहीं, नक्सलियों में कम से कम 12 स्प्लिट हुए हैं। और जानते हैं, आइडियोलॉजी के नाम पर स्प्लिट नहीं हुआ है। कौन कैडर किस महिला कैडर के साथ सो गई है, इसके आधार पर इनके बीच में स्प्लिट हुआ है। ये मैंने अपनी पुस्तक में बड़े इसको डिटेल से इसको लिखा है। सब लिखो पुस्तक। सुन लीजिए, सुनो, धैर्य रखो मेरे मित्र, धैर्य रखो। आपकी किताब का तो मैं बाइकआउट करने का भी पूरा प्लान कर रहा था, लेकिन आपने रिलीज कर दी। सुन लीजिए, आपकी किताब का तो पूरा बाइकआउट का प्लान भी मैंने किया था, जो कुछ आपने लिखा था, लेकिन आपने चुपके से उसको रिलीज करवा दिया। कोई बात नहीं, धैर्य रखिए। राहुल गांधी, आप याद कीजिए, राहुल गांधी जब छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तब राहुल गांधी के स्टेटमेंट और सोनिया गांधी के स्टेटमेंट को देखेंगे। जब सलवा जुडूम चला था, मूवमेंट चला था, तो इन लोगों ने कहा था कि भाई देखिए, ये पॉलिटिकल इशू है,
सीपीआई और सीपीएम दोनों कहा ये पॉलिटिकल इशू है, इसको पॉलिटिकल इशू की तरह हैंडल करना चाहिए। जब बंगाल में उनको मारना था तब इन्होंने कभी नहीं कहा कि ये पॉलिटिकल इशू है, इसको पॉलिटिकली ही कंटेस्ट करना चाहिए। तब वहां पर इन्होंने बंदूक का सहारा लिया। लेकिन जब ये छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन चल रहा था, जब जब जो है वो मध्य प्रदेश में ऑपरेशन उनके खिलाफ चल रहा था, जब झारखंड में ऑपरेशन चल रहा था, तब कह रहे थे इसको पॉलिटिकली हैंडल कीजिए। मैं इसको रिस्पॉन्ड करूंगा। आज तक मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आज तक ये नक्सली ये नहीं तय कर पाए हैं कि कौन सा हमारा क्लास है और किस क्लास के खिलाफ हमको रिवोल्यूशन करना है। आज तक डिफाइन नहीं कर पाए हैं। तीसरी बात मैं फिर जिक्र कर देना चाहिए, ये एकेडमिक बात हो जाएगी, लेकिन जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां, लालू प्रसाद यादव ने बिहार में नक्सलियों का सहारा दिया चुनाव जीतने के लिए। जो है वो सीपीएम जो है वो उनके कैडर को तोड़ करके चुनाव जीतने का सहारा लिया। कांग्रेस पार्टी झारखंड के अंदर, शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड के अंदर, आपने सवाल पूछा था ना कि क्यों नहीं नक्सलियों का अंत हो पाया। हाँ। 2 कारणों से। सबसे पहला तो एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल गिरोह था इस देश के अंदर, वो जुडिशियरी से लेकर के एकेडमिक तक वो गिरोह था, वो अर्बन नक्सल उनको संरक्षण देता था। ये सारा पासा पलटा है 2014 के बाद। ओके। और मैं किस्सा बता दूं आपको। क्या नहीं एक सेकंड, आप बताएं उससे पहले ये बात सच है कि नहीं। रुकिए विवेक, वेट, आई विल कम टू यू। हाँ रुकिए रागी जी रुकिए। हाँ सतीश, देखिए, इस देश को खतरा किसी भी चरमपंथी विचारधारा से है, चाहे वो राइट की विचारधारा में एक्सट्रीमिज्म हो, चाहे वो लेफ्ट विंग के एक्सट्रीमिज्म में विचारधारा हो, ये दोनों से खतरा है। डोंट ट्राई टू हाइफिनेट, डोंट ट्राई टू हाइफिनेट। सतीश, अरे कैसे हाइफिनेट करे भाई, ये सच्चाई है। क्या चालाकी ये से सच्चाई आपने है, चालाकी पूरा है। का पूरा मसला अरे जो जो है सच्चाई है वो सच्चाई है, चालाकी मैं क्या कह है? रही हूँ, मुझे तो मैं अरे मैंने तो कहा ना कि भाई अगर सुन लीजिए, कभी सुनिए एक सेकंड, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आप ना एक लाइन में पूरे के पूरे नैरेटिव को बदल देते हैं। मेरे डिबेट का सेंटर टॉपिक वो सच्चाई है इसलिए। नहीं तो जब आप एडिटर रहे होंगे तब तो क्या ही करते होंगे सर। अरे तो मैं चरमपंथी बन जाऊं? नहीं मतलब नहीं, चरमपंथी मत मैं बनिए। अगर इसका मैं बस ये इसके खात्मे का स्वागत कर रहा हूं, तो मेरा ये अधिकार है कि किसी भी प्रकार के चरमपंथी विचारधारा के ऊपर मैं आपकी कला की तारीफ कर रही हूँ, आप समझ नहीं रहे। गिरोह क्या गिरोह, कई तरह के गिरोह चल रहे हैं। देखिए आप कई तरह के गिरोह चल रहे हैं। नक्सलवाद पर आपने अरे भाई शुरुआत हम की। तो भुक्तभोगी मैंने हैं 2 मरतबा नक्सलवाद नहीं के। भुक्त आप बोल रही है ना भाई, नक्सलवाद के हम खुद भुक्तभोगी उसके हैं। बावजूद नक्सल पर आप बात नहीं कर रहे हैं, फौरन आगे राइट विंग, चरमपंथी, दोनों पे करना पड़ेगा। अरे कर लेंगे दोनों पर। आज जो बात खत्म हुई है उस पर कीजिए ना, आपको कौन रोक रहा है? वो शुरू में ही कर दी। आपके एक्सटेंडेड फैमिली के 12 लोगों को जिस ज्यादा ही विचारधारा होंगे, ने मैं आपको बुला रहा हूँ, बता रहा हूँ ज्यादा होंगे। जिस विचारधारा ने आपके परिवार के 12 लोगों को खा लिया, निगल लिया, आप उसके बारे में एक लाइन बोलेंगे और फिर कहेंगे चरमपंथी, राइट विंगर, मुझे उनसे खौफ है। अनंत विजय जी इसके लिए दोनों से खौफ है। संघर्ष है, ये बोलिए, ये दोनों संघर्ष है के लिए ठीक नहीं है। रूबिका जी देखिए, सतीश जी की आपने भूरी भूरी प्रशंसा की कि संपादक रहते हुए उन्होंने क्या किया होगा, इसका अंदाज आपके दर्शक लगा सकते हैं। और प्रशंसा को भी जाने क्यों निंदा के स्वरूप में वो ले रहे थे मुझे मालूम नहीं। बहुत संवेदना के साथ आपने इस प्रोग्राम को शुरू किया और सतीश जी की प्रशंसा की कि उन्होंने भुगता है, देखा है, उन्होंने मार्केटिंग भी कर ली कि मैंने खबर ब्रेक किया था, आदि आदि। लेकिन सतीश जी से पूछिए, उसी समय में बिहार के रहने वाले, जहानाबाद के, उसी समय में पूरे बिहार में, खासतौर पर मध्य बिहार में किस तरह से लाल झंडा गाड़ के खड़ी फसल को लूट लिया जाता था और छोटा भी कहा जाता था, उनके जुबान नहीं हिलती थी और लोग काट के खेत ले जाते थे। उन लुटेरों के खिलाफ आज आप चरमपंथियों से उनकी तुलना करते हैं, मुझे शर्म आती है। किसी भी प्रकार के चरमपंथी का विरोध होना चाहिए। नहीं हो सकती। नक्सली आतंकवादी थे, माओवादी आतंकवादी थे और
आतंकवादियों की तुलना आप चरमपंथियों से करके उनको सेफ पैसेज देने का प्रयास करते हैं। सतीश जी, आपका यह वक्तव्य कम से कम बहुत ही निंदनीय है और सब अनुमान लगाया जा सकता है कि संपादक रहते हुए अर्बन नक्सल्स को आपने किस तरह से प्रोत्साहित किया होगा और उनको बचाने का प्रयास किया होगा। आप भूल गए बिहार की उन घटनाओं को कि किस तरह से निजी आर्मी खड़ी हो गई थी इन लुटेरों के खिलाफ, आपको याद नहीं है? बताइए बिहार सतीश जी, में जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। आपको एक जवाब चीज, दीजिए। अरे भाई आप सुनिए अनंत जी, आप हमारे इलाके के नहीं हैं बिहार से। हमने तो अपने घर के बाहर देखा है और ये भी देखा है कि गांव में 1 पैसा वाला 2 पैसे वाले को मारता था। अरे छोड़िए, अरे अमीरों को तो उसमें ज्यादा घाटा नहीं हुआ, आपको नहीं पता होगा। इलाके का हाल था वही इलाका खड़गपुर से लेके जमुई से लेके भागलपुर से लेके धरारा तक पूरा बेल्ट उसी नक्सली लुटेरों के कब्जे में था बिहार का। और लालू प्रसाद की जो राजनीति थी, जो उनका शासन था, वो उनको शह देती थी क्योंकि चुनाव में अरे इसकी तो जांच करवा लीजिए कि किन किन पार्टियों ने नक्सलियों का सहारा लिया बिहार में चुनाव में। जांच नहीं करवानी, जांच करवाइए इसका। अमित शाह जी को इसका भी एक व्हाइट पेपर बनाना चाहिए। दोनों इत्मीनान से सुनिए, जांच करके अपना निर्णय भी सुना दिया। ये अदालत के भरोसे नहीं बैठती है जनता। आज लालू यादव अगर 20 वर्ष से शासन से बाहर है तो इसी कारण से है। आनंद जी, मैं फिर आपसे ये जो मेरा व्यूअर इस वक्त देख रहा है, देश नहीं झुकने देंगे, वो यही चीज समझना चाह रहा है कि विचारधारा में तो बदलाव नहीं आया। जो मांग वो लोग आज से बरसों पहले कर रहे थे, ये नक्सलवादी जो थे वो आज भी वही कर रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ? अरे बहुत सारे नक्सलवादी मुख्य धारा में शामिल हुए भाई। सीपीआई-एमएल क्या है? चीखिए मत, रुकिए, मैं जो सवाल पूछ रही हूं उसका जवाब। सीपीआई-एमएल है क्या? मुख्य धारा में जो शामिल हुए, ये पहले उस मुख्य धारा में शामिल क्यों नहीं हो पा रहे थे? ऐसा कौन सा लॉलीपॉप दिया जा रहा था? ऐसा कौन सा जहालत भरा स्ट्रैटेजी या रणनीति को अपनाया जा रहा था कि आज वो बंदूक छोड़ने को तैयार हो गए हैं, आज सड़कें बन जा रही हैं, आज स्कूल में बच्चियां जा पा रही हैं? इससे पहले नहीं हो पा रहा था। मोदी सरकार, अमित शाह, इन लोगों के आने से पहले नहीं हो पा रहा था, वो आज कैसे हो पा रहा है? रूबिका उसका बहुत बड़ा कारण था। आपने देखा होगा कि यूपीए 1 के समय सलवा जुडूम को कांग्रेस की सरकार ने समर्थन दिया था, बाद में सीपीएम के दबाव में उससे बाहर गया। आपको याद होगा कि ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया था, लेकिन ऑपरेशन ग्रीन हंट को सैबोटेज किसने किया? कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी और गांधी परिवार ने उसको सैबोटेज किया। पॉलिटिकल रीजन के कारण, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल कारण। और मैं बार बार कहता हूं, जिसकी तरफ आप लोग हमेशा आंखें मूंद लेते हैं, इस देश का एक बौद्धिक वर्ग जो जुडिशियरी में था, जो बौद्धिक वर्ग एकेडमिक्स में था, पत्रकारिता में था, ये सारे गिरोह मिलकर के काम किए, सलवा जुडूम को सक्सेसफुल नहीं होने दिए। और नक्सल के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी इंडियन स्टेट की, उसको इन्होंने बार बार कमजोर किया। जो बार बार सुदर्शन की बात की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजमेंट की बात की जाती है, ऐसे ही नहीं बात किया। आप जरा उसका स्टेटमेंट पढ़िएगा, तब जाकर के आपको अरुण जेटली का स्टेटमेंट पढ़िएगा। हाँ। किस प्रकार के एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को कोट करते हुए वो पूरा का पूरा जजमेंट लिखा था, जिसकी आलोचना देश के सारे प्रतिष्ठित अखबारों ने, जो कोई भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अखबार नहीं थे, चाहे वो पायनियर हो, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, सारे लोग अखबार के एडिटर ने उसकी भर्त्सना की थी कि जो जजमेंट लिखा गया है वो कंप्लीटली बायस्ड है, वो पूरा नक्सलियों के आइडियोलॉजी और उससे लिया हुआ है। इससे पता लगता है कि को कितना वो डीप इंट्रेंच था और किस प्रकार से नक्सलियों के खिलाफ की लड़ाई को कमजोर किया था। ये आज वार्ता के टेबल पर आए और छोड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ डंडों के बल पर हुए। पर ये तो सबको पता है ना, जिन्होंने ये फैसला लिखा था केंद्र सरकार में बदलाव आई है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं हुआ। ऑल राइट, तोहिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं और तहसीन भी। तोहिन जी, उसके बाद तहसीन। देखिए रूबिका जी, आप पूछ रही थी कि उनकी विचारधारा तो नहीं बदली, फिर समस्या का समाधान कैसे आ गया? हमारी विचारधारा बदल गई, सरकार की विचारधारा बदल गई। पहले की सरकार, जो यूपीए की सरकार थी, इसको मुख्य तौर पर सारी सच्चाई को जानते हुए भी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के तौर पे देखती थी। हम इसको टेररिज्म के प्रॉब्लम के तौर पे देखते थे। 3-4 नाम मैं गिना रहा हूं: हर्ष मंदर, अरुणा रॉय, जीन ड्रीज। ये
सबसे जो है मतलब सबसे सड़े हुए मार्क्सिस्ट आइडियोलॉग्स हैं। ये सोनिया गांधी के नेशनल एडवाइजरी कमेटी के हिस्सा थे। क्या आपको लगता है कि इनके होते हुए कभी भी यूपीए की सरकार सख्त रुख अपना सकती थी नक्सलियों के खिलाफ? विनायक सेन जो एक डॉक्टर की एवज में खबर पहुंचाया करते थे जेल में बंद नक्सलियों को, उनको जो है एडवाइजर बनाया गया था प्लानिंग कमीशन में। तो जब ये पूरी की पूरी यूपीए की सरकार हैंड इन ग्लव थी, टैसिटली जो है सपोर्ट कर रही थी, ये लोग कैसे लड़ पाते? और यही कारण है कि इन्होंने घुटने टेक दिए थे। और 2004 से 2014 के बीच इतिहास में, पिछले 49 वर्षों के इतिहास में इसी बिंदु को आप आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें संगीत रागी अभी ये कह रहे थे अर्बन नक्सलिज्म। हाँ, मतलब ये जो है ये बड़े बड़े डॉक्टर्स, पेशेवर लोग, प्रोफेशनल्स जो दिखने में आपको ऐसा लगता है वाह वाह, इससे ज्यादा इनसे ज्यादा तो किताबें किसी ने छानी नहीं होगी, लेकिन दिमाग में चल रहा था कुछ और, है ना, उसी तरफ इशारा हो रहा है तहसीन पुना वाला। वो कब तक आप उसे छुपाते रहेंगे? आज वो सारे के सारे एक्सपर्ट यहाँ पर बैठे हैं, बिल्कुल एक्सपोज हो रहे हैं। तो रूबिका जी, आज तो मैं आश्चर्यचकित हूं, बता हर बात से आपसे एग्री करता हूं। मेरे भाई, रूबिका जी प्लीज फेडर, रूबिका जी प्लीज फेडर, आई डोंट लाइक दिस। मेरे भाई ट्विन अच्छी किताब लिखते हैं, मैं तो उनकी किताब को हमेशा उसकी प्रशंसा भी करता हूँ, लेकिन एक ट्विन जी ने कहा कि 2004 से 14 के बीच में बहुत सारे नक्सलवादियों के हत्या हुए, बहुत लोगों की शहादत हुई। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। कांग्रेस की पूरी लीडरशिप छत्तीसगढ़ में मिटाई गई। फिर उन्होंने कहा यूपीए की गलती, तो मैंने गूगल, क्रोम सब जगह पे चेक किया, वहां पे तो रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। इनफैक्ट सोनिया जी, फिर मैं न्यूज 18 पढ़ा, उस वक्त आपका आईबीएन 80 था, तो उसकी खबर पढ़ा, सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी छत्तीसगढ़ गए थे और रमन सिंह जी ऑफर्ड टू रिजाइन पब्लिकली, जिस तरह का इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था। और आप कांग्रेस को कह रहे हैं अरे फेलियर आप है मणिपुर से लेके त्रिपुरा के अंदर, आज फेलियर मणिपुर के बॉर्डर पे हुआ है। यस, नक्सलिज्म खत्म हुआ है, लेकिन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म शुरू हुआ है। आपने डेटा चेंज कर दिया, आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जोड़ो, नक्सलिज्म में बड़ा है, कम नहीं हुआ है। तो मुझे डेटा पे चैलेंज करो, मैं रूबिका की शो में प्रिपेयर करके आता हूं। मैं संक्षेप में जवाब दे दूं। रूबिका जी संक्षेप में जवाब दे दूं। आया हूं। तहसीन जी को पता नहीं है कि 2011 में जब सलवा जुदूम को हटाया गया था, चूंकि यूपीए की सरकार ने उसको चैलेंज नहीं किया था, वो पूरा उसके बाद ये पूरा जो किलिंग है महेंद्र कर्मा का भी और विद्याचरण शुक्ल जी का भी, ये 2013 में हुआ था। इसलिए क्योंकि यूपीए की सरकार ने ये मैसेज दिया था कि वो सलवा जुदूम को दोबारा इंस्टॉल नहीं करना चाहती, वो प्रो नक्सल थी। और जैसा कि संगीत रागी जी ने कहा, उस वक्त यूपीए 2 पूरी की पूरी तरह सीपीआई के प्रभाव में, लेफ्ट पार्टीज के प्रभाव में थी। वो इंडिपेंडेंटली सोचने की क्षमता ही नहीं रखती थी। एक लाइन, ठीक है 13 में हत्या हुई क्योंकि कांग्रेस गलत थी, तो 14 में आपने क्यों नहीं किया? 14 में आपने क्यों नहीं किया भाई? भैया अरे पिछले 12 साल लगे हैं आपकी गलतियों को सुधारने में, आपकी गलतियों को सुधारने में 12 साल लगे हैं। अरे आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? 2014 में सरकार आई और वो जो है, नहीं वो जो है धाय शुरू कर, जो चीज आप चाह रहे थे वो वक्त मुकर्रर किया गया, और आज वो वक्त पे जब पहुंचे तो ऐलान देश का गृह मंत्री कर देता है कि नक्सल मुक्त ये देश हो चुका है। और कहीं नहीं करते हैं, वो संसद के अंदर करते हैं। सर, कोई सैंक्टिटी है उस चीज की। बस रागी जी एक सेकंड, अनंत विजय जी, सैंक्टिटी है उस चीज की। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं रूबिका जी सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपने सफदर हाशमी साहब का नाम सुना होगा, आपने शंकर गुहा नियोगी का नाम सुना होगा। सफदर हाशमी की साहिबाबाद में पीट कर हत्या हुई थी। सफदर हाशमी के नाम पर नई दिल्ली में सड़क है, और उसी साहिबाबाद में एक मैनेजर की पीट कर हत्या कर दी थी इन माओवादियों के प्रभाव वाले अर्बन नक्सल्स ने। उनका कोई नाम नहीं लेता। ये मानसिकता है, इसी मानसिकता को कांग्रेस पार्टी ने बढ़ावा दिया, राइट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टिल मनमोहन सिंह। इसी मानसिकता के बढ़ावा के कारण माओवादी हिंसा बढ़ी, क्योंकि आप उसको ग्लोरीफाई जब करेंगे और ग्लोरिफिकेशन से लोगों को। विवेक श्रीवास्तव प्लीज स्टॉप इट। आपके लिए तो वो हिडमा भी जो है हर घर से हिडमा निकाल रहे थे, हर घर से हिडमा निकलेगा, हर घर से हिडमा। अब ऐसा है, सारा अस्थि पंजर निकल गया है, हिडमा छोड़ दीजिए। अब
हाँ, जहां जहां भी था ना वो अस्थि पंजर निकल गया है, क्लियर है। आज सुनिए विवेक श्रीवास्तव, आपको ये चेक वाला शर्ट नहीं पहनकर आना चाहिए था, आपको बकायदा काले रंग के कपड़े पहनकर आने चाहिए थे, क्योंकि आपकी विचारधारा की आड़ में वो जो नक्सलवाद चल रहा था उसका अंत हो गया सर। जिसको आज आप जिसकी पैरवी कर रहे हैं उससे मुक्ति मिल गई है हिंदुस्तान को, ये अभी कहा है, किसी और ने नहीं, गृह मंत्री ने देश के। बार बार सुनिएगा, उसको लूप पर लगाकर सुनिएगा। फिलहाल आपको मुबारकबाद दे रही हूं मैं, और ये भी ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूं कि आपको सद्बुद्धि दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जेंटलमैन जुड़ने के लिए। देश नहीं झुकने देंगे में आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।